AB एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो संधि। मैंने संधि में आपको दो प्रकार की संधियां करवा दी हैं। स्वर मैंने क्या बताया कि संधि तीन प्रकार से होती हैं, तो तीन प्रकार से स्वर संधि पर बात कर रही। तो स्वर संधि मैंने आपको 5 प्रकार की बताई थी और 5 प्रकार में हमने आपको दीर्घ संधि और गुण संधि पर बात कर दी थी। आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि। तो आज की जो मेरी संधि है वो क्या है? नंबर 3, वृद्धि संधि। इस चालू करने से पहले हम आपसे एक ही बात कहेंगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिए, उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगती मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो और मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। तो आइए पहले हम बात करते हैं वृद्धि संधि। उससे पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि वृद्धि संधि। अब यहाँ पर कुछ हम इसकी डेफिनेशन टाइप में थोड़ी समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पर बात करते हैं। यदि यदि आ या बड़ा आ, हमने क्या बोला? यदि आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मिलने से ए हो जाता है। यानी ये इस पर डबल मात्राएं हो जाती। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए हो जाता है। हमने क्या बताया? यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद स्वर कौन कौन से आए? ए या ए आए तो दोनों के मिलने से ए हो जाता है। और यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आ जाए तो दोनों के मिलने से औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो, यानी यहाँ पर औ हो जाता है। ये मेरी डेफिनेशन रहेगी इसकी। हमने क्या रिपीट कर रहे हैं? यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद कौन सा स्वर आए? ए या ए आए तो इन दोनों के मिलने से क्या? इन दोनों के मिलने से क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और यदि आ बड़ा के बाद ओ या औ आए, क्या? औ आए तो आ जाए तो दोनों के मिलने से औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो ये मेरी इसकी क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। किस पर? इसके एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अगर हम पहला लें, कंडीशन नंबर 1, जैसे यहाँ पर लिया हमने कंडीशन नंबर 1 में जैसे यहाँ पर लिया मैंने आ और ए, यानी यहाँ पर छोटा आ और इसके साथ में ए, तो हमने क्या बताया? इन दोनों के मिलने से ए हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें, जैसे एक धन एक, हमने क्या बोला? एक धन एक। तो यहाँ पर अगर इनको बिना स्वर के लिखना चाहो तो का पर हलंत, यानी यहाँ पर छोटा आ निकलता है, प्लस 1। तो यहाँ से अगर देखें हम इनको, छोटा और ए, यानी ये वाली कंडीशन क्या निकलेंगी? डबल मात्राएं निकलेंगी। तो यानी यहाँ पर
का लिखेंगे, इस पर डबल मात्राएं, फिर का, यानी एकक क्या हो जाएगा, एकक हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल लेना चाहो तो लिख सकते हैं। नंबर 2 हमने क्या बोला, एक धन एक एकक हो गया। लोक धन ऐसड़ा, लोक धन ऐसड़ा, लोक धन ऐसड़ा, इसको भी करना चाहो तो कर सकते हो। ला हलंत ओ निकलेगा, का इस पर हलंत छोटा आ निकलेगा। तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से, यानी इन दोनों के मिलने से फिर से क्या हो जाएगा, यानी ये वाला लोक धन ऐसड़ा, क्या लोक धन ऐसड़ा, यानी इस पर हलंत ओ की मात्रा, फिर का पर हलंत छोटा आ, यानी यहाँ पर ये क्या है, बिना स्वर के है, प्लस अब यहाँ पर इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, बनेगा डबल एक, मतलब डबल मात्राएं निकलेंगी, क्या निकलेंगी, डबल मात्राएं। तो यानी यहाँ से हो गया लो कैसड़ा, लो क्या हो जाएगा, लो कैसड़ा हो जाएगा। तो ये मेरी पहली कंडीशन थी, क्या थी, पहली कंडीशन थी। अगर ऐसी नेक्स्ट कंडीशन पर बात करें हम, अगर ऐसी इसकी नेक्स्ट कंडीशन पर बात करें तो जैसे इसको हटा दो, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन ले ली, छोटा आ के साथ ए की मात्रा, यानी अभी तक इसके साथ ये वाली थी, अब इसके साथ ये वाली मात्रा, तो वही निकलेगा, मात्राएं वही निकलेंगी। जैसे लिया हमने मत धन एक, क्या एग्जाम्पल लिया, मत धन एक, तो इसको बिना स्वर के लिखो, माँ पर हलंत यानी छोटा आ निकलता है, ता पर हलंत छोटा आ निकलता है, एक। तो यहाँ से देखते हैं, अब दोनों को मिला के लिखो, तो यानी यहाँ से डबल मात्राएं निकलेंगी, मत एक क्या हो जाएगा, मत एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से मत एक हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे सदा धन एव्य, क्या लें, सदा धन एव्य, सदा धन एव। तो अब इसको लिखो, अब इसको बिना स्वर के लिखो, सा पर हलंत आ निकला, दा पर हलंत बड़ा आ निकला, तो यहाँ से मिलके क्या बनेगा, नहीं इसका एग्जाम्पल नहीं, सॉरी डॉक्यूमेंट, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये कंडीशन दूसरी है। तो हाँ, इसका मत धन ऐक्य क्या हो गया, मत ऐक्य हो गया। अगर आप ऐसी एग्जाम्पल और लेना चाहो तो ले सकते हो। हम नेक्स्ट कंडीशन पर बात करते हैं, किस पर, नेक्स्ट कंडीशन पर। अब यहाँ पर जैसे हम लेते हैं बड़ा आ के साथ, यानी इस आ के साथ ये वाली मात्रा, तो यहाँ से सेम कंडीशन वही होगा वही, कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर लेते हैं जो एग्जाम्पल लिया था, सदा धन एव्य, सदा धन एव्य, तो यहाँ सर सा पर हलंत छोटा आ निकला, दा पर हलंत बड़ा आ निकला, इसके बाद ये ए, तो यानी यहाँ से डबल मात्राएं निकलेंगी, तो यहाँ पर सा दा पर डबल मात्राएं, तो यहाँ से हो गया सदैव, क्या हो गया, हो जाएगा सदैव। जैसे लिया तथा धन एव, क्या लिया, तथा धन एव, तो यानी ता पर हलंत छोटा आ, था पर हलंत बड़ा आ, एव, तो यहाँ से डबल मात्राएं, था पर डबल मात्रा तथैव, क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। ऐसी और कंडीशन लेना चाहो तो ले सकते हो। अब अगर हम बड़ा आ के साथ ए की मात्रा कर दें, किसकी, ए की मात्रा,
यानी ये वाली मात्रा, फिर भी वही होगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वही आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिया महाधन ऐश्वर्य, क्या लिया एग्जाम्पल, महाधन ऐश्वर्य। तो यहाँ से लिखो माँ पर हलंत छोटा आ, हा पर हलंत बड़ा आ, यहाँ पर फिर भी वही होगा, क्या होगा, डबल मात्राएं निकलेंगी। तो यहाँ से हो गया महेश्वर्य, क्या हो जाएगा, महेश्वर्य हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो, रमाधन ऐश्वर्य, क्या, रमाधन ऐश्वर्य। तो इसको लिखो रा आ, रा पर हलंत छोटा आ, माँ इस पर हलंत बड़ा आ। तो यहाँ से मिलके फिर बनाएंगे रमेश्वर्य, क्या हो जाएगा, रमेश्वर्य हो जाएगा। और भी कंडीशन देखो इसकी आगे की। अब जैसे छोटा आ के साथ ओ की मात्रा आ जाए, किसकी, छोटा आ के साथ ओ की मात्रा को ले लो, यानी छोटा आ के साथ ओ आ जाए, किसके साथ, अब ये इसके साथ हो चुका है, अब छोटा आ यानी ये आ इसके साथ आ जाए, तो यहाँ से अ हो जाता है, क्या हो जाता है, अ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, किसकी, एग्जाम्पल की, जैसे महाधन ओज, कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पर लिया वन धन औषधि, क्या लिया, वन धन औषधि। तो यहाँ पर वन धन औषधि, तो यहाँ से वा हलंत आ, ना पर हलंत छोटा आ, ओ की मात्रा। तो इन दोनों मिला के औ की मात्रा निकलेगी, किसकी, औ की मात्रा निकलेगी। तो वा लिखो ना पर औ की मात्रा ये वाली, तो वनौषधि, क्या हो जाएगा, वनौषधि हो जाएगा। क्या निकलेगा इसका, तो इसका निकलेगा वनौषधि। जैसे दंत धन ओष्ठ, क्या, दंत धन ओष्ठ। जैसे यहाँ पर नंबर 2 लिया दंत धन ओष्ठ, तो यहाँ से दा हलंत आ निकाल दो, क्या, आ प्लस ता पर हलंत, किस पर, ता पर हलंत आ निकाल दो, प्लस ओष्ठ, यानी यहाँ से दंतौष्ठ, क्या हो जाएगा, दंतौष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंतौष्ठ। और भी कंडीशन लो उसकी आगे की। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, जैसे कि नेक्स्ट कंडीशन कह रही है छोटा आ के साथ औ की मात्रा, छोटा आ के साथ औ की मात्रा, फिर भी औ ही बनाएगा, क्या बनाएगा, फिर भी औ ही बनाएगा, वही बनाएगा, कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे परम धन औषध, क्या एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में परम धन औषध, तो यहाँ से परम धन औषध लेंगे अगर हम, तो पा पर हलंत आ निकाल दो, यानी ये वर्ड बिना स्वर के हो जाता है। रा पर हलंत छोटा आ, माँ पर हलंत छोटा आ, औ की मात्रा, यानी यहाँ से औ निकलेगा, क्या निकलेगा, फिर भी औ निकलेगा। तो यानी यहाँ से हो गया परम, पारा, माँ पर औ की मात्रा, परमौषध, क्या हो जाएगा, परमौषध हो जाएगा। और भी कंडीशन लेना चाहो तो यानी अब यहाँ पर अगर बड़ा आ के साथ औ की मात्रा आ जाए, किसके साथ, बड़ा आ के साथ औ की मात्रा ले ली जाए, यानी बड़ा आ के साथ औ की मात्रा, फिर भी औ ही निकलेगा, क्या निकलेगा, औ ही निकलेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं
महाधन औषध, क्या लिया? महाधन औषध। तो यहाँ से लिया महाधन औषध, तो उसको बिना स्वर के लिखे, माँ पर हलंत छोटा आ, हा पर हलंत बड़ा आ निकलेगा। औषध, औ की मात्रा निकलेगी यानी महौषध, क्या निकलेगा? महौषध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महौषध हो जाएगा। और भी नेक्स्ट कंडीशन लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, यानी यहाँ पर औ की मात्रा, अगर ओ की मात्रा कर दी जाए, किसकी? ओ की मात्रा कर दी जाए, ओ की मात्रा कर दी जाए, फिर भी औ ही निकलेगा। क्या निकलेगा? फिर भी औ ही निकलेगा। जैसे यहाँ पर महाधन ओज, क्या? महाधन ओज, तो इसको लिखो माँ पर हलंत छोटा आ, माँ पर हलंत छोटा आ, हा पर हलंत बड़ा आ जाएगा। ओ, तो यहाँ से मिलके फिर भी वही बनाएगा, तो यानी माँ हा पर औ की मात्रा महोज, क्या हो जाएगा? तो महोज हो जाएगा। तो ये थी मेरी वृद्ध संधि। कौन सी? वृद्ध संधि। तो मैंने हर एक कंडीशन से, हर एक एग्जाम्पल से, हर एक तरीके से आपको बताया और समझाया भी। आशा करते आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आया है तभी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने क्या बताया, शुरू में बोला, अब भी बोलेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत ही अच्छी लगे तो उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं अच्छी लगती मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा।